सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से अगर त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा अवश्य करिएगा। सत्संग जी वचन शूल भी हो सकते हैं। आपने इस वीडियो पर आने की वजह है निरंकारी वचनों को संभाल कर रखना। आखिर निरंकारी विचार वो कौन कौन से हैं जिन्हें हमें संभाल कर रखने चाहिए। ऐसे वचन भी हैं जिन्हें हम किसी के सामने खुलेआम दर्शा भी नहीं सकते, कहा जाए तो कह भी नहीं सकते। वचन शूल भी होते हैं, वचन फूल भी होते हैं। अगर समझ के रखे तो ये वचन रोशनी बन जाते हैं। सतगुरु के वचन केवल शब्द नहीं होते, ये ब्रह्म ज्ञान के दीप जैसे होते हैं। इनसे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थियां सुलझ जाती है। कितनी भी बड़ी सी बड़ी परेशानियां टल सकती है, लेकिन अगर हम इन वचनों को भूल जाए, अनदेखा किया तो, मजाक बना ले तो यही वचन हमारे जीवन की परीक्षा बन जाती है। आज जानेंगे उनके साथ क्या होगा जो इन वचनों को भूल करके गलती से भी दूसरों के सामने बताया, संभाल के न रखा, वचन सुनते ही उसका मजाक बनाया, तो क्या होगा उनका। एक कथा के माध्यम से, सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से सच्चाई को समझेंगे। सच्ची घटना पर आधारित सत्संग जी कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा, पूरा देखिएगा अगर टाइम होगा तो, नहीं तो आधा अधूरा जो कि वचन सुनने से उनके ही बराबर है जो कि गलती करते हैं। वचन सुन करके गलती करते हैं, उनके ही बराबर है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जैसे माने तो अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान वही होता है, इधर उधर विनाश का कारण होता है। तो सत्संग जी आइए, बिना देरी किए आपकी कीमती समय बर्बाद न करते हुए उस कहानी की ओर चलते हैं जिससे हमें इस प्रश्नों का उत्तर मिल सके। एक ऐसे वचन की शक्ति से रूबरू कराएगी यह कहानी, जहां एक सामान्य गृहस्थ महिला एक छोटी सी फूल जो कि भूल करती है और उसका पूरा परिवार एक संकट से घिर जाता है। लेकिन फिर कैसे सतगुरु निरंकारी के वचनों से सही का स्मरण करते हैं, उसका जीवन चमत्कारी ढंग से बदल जाता है। यहीं इस कथा में, इस कहानी में सुनेंगे। यह एक सच्ची घटना जिसे सुनकर के आप चौंक जाएंगे। आपके जीवन के वचनों को संभाल कर रखने की कीमत भी आप जान पाएंगे। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी शुरू होता है वर्ष 2008। गांव की एक महिला कुसुम बुआ हर किसी के लिए प्रेरणा थी। उम्र 55 के आसपास, लेकिन उनका चेहरा हमेशा तेज से दमकता रहता। वह बचपन से ही सतगुरु निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई थी। हर सत्संग में सबसे आगे बैठती, हर सेवा में उत्साहित भाग लेती। एक दिन सतगुरु बाबा के दर्शन के बाद उन्होंने एक खास वचन सुना, बाड़ी को स्वयमित करो और किसी की निंदा मत करो, क्योंकि जो तुम कहते हो वही लौट कर आता है। उन्होंने यह वचन सुन लिया, सिर झुका लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद गांव में सत्संग हुआ। कुसुम बुआ की सहेली साम्यादी ने मंच पर जाकर कुछ वचन कहे। सत्संग के बाद कुसुम ने अपने सहेलियों से कहा, क्या श्यामा दी को नहीं पता कि वचन कहने से पहले सोचकर समझकर कहने चाहिए। उनका तो उच्चारण भी ठीक नहीं था, पर ऐसे मंच पर चली गई। उनकी यह बात श्यामा की 2 बेटे ने सुनी थी
और अगले ही दिन श्यामादि सत्संग आना बंद कर दी थी। कुसुम बुआ को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो वचन जो सतगुरु ने स्वयं कहा था, निंदा मत करो, वो भूल गई। दूसरों को सिखाती निंदा मत करो, खुद करके खुद भूल गई। एक दिन समय जो ऐसा हुआ, 1 महीने बाद कुसुम बुआ की बहू पूनम की जो डिलीवरी का समय आया, सारा परिवार खुशियों से झूम उठा। परंतु अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूनम का ऑपरेशन हुआ। बच्चा जीवित रहा, लेकिन मां को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर बोले हम कुछ कह नहीं सकते, ये 48 घंटे बहुत नाजुक है। कुसुम बुआ टूटी जा रही थी। उन्होंने मंदिरों से माथा टेका था, पांव रखकर, लेकिन कुछ हलचल नहीं हुई। दूसरी रात कुसुम बुआ आईसीयू के बाहर जमीन पर बैठी रो रही थी। आंखें बंद थी और कहे सपना आया। सातों जो सहेलियों उनके पीछे खड़ी थी, पर श्यामा दी उनसे अलग खड़ी है और आंखों में आंसू लिए पूछती है सतगुरु से, क्या तुमने वचन संभाले हैं? सतगुरु पूछते हैं उनसे, क्या तुमने मेरे वचन संभाले हैं? संकट आया है, क्या तुमने किसी की निंदा नहीं की थी? वचन सुना था पर समझा नहीं। कुसुम बुआ की आंखों में आंसू जो झलक रहे थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उन्हें एक झटका भी लगा। वो भागती है अस्पताल के बाहर मैदान में, घुटनों पर बैठ जाती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करती है, हे सतगुरु, मैंने अपने वचनों से सुने, लेकिन मैंने उन्हें संभाल के नहीं रखा। मुझे क्षमा करे, मेरी बहू तो ठीक कर दो। इतना वो रोती बिलबिलाती, वह कहती। कुछ ही घंटों में डॉक्टर बाहर आकर बोले अब वह खतरे से बाहर है। उस दिन के बाद बुआ ने एक प्रण लिया, अब मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी। हर वचन को, हर सत्संग को अपने दिल में उतारूंगी, सुनकर संभालूंगी और हर वचन को जी से दिखाऊंगी। उन्होंने श्यामा दी से माफी भी मांगा। गांव में वचन शक्ति जो साखी मंडली बनाई, जहां हर महिला वचनों पर चर्चा करती, उन्हें अभ्यास करती। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा, वचन केवल शब्द नहीं, आत्मा की दिशा होते हैं। जो इन्हें संभाल कर रखता है वो भटकते बिना मंजिल पा लेता है। वचन को केवल मत सुनो, लिखो, याद करो और रोज दोहराओ। वचन पर अमल रहो, चाहे वह छोटा या लगे या बड़ा। किसी की निंदा मत करो, हर आत्मा ईश्वर की रचना है। सत्संग को टाइम पास मत दो, यह जीवन का नक्शा है। वचन को लाइफ कोच की तरह रखो, हर दिन उसकी रोशनी में चले जाओगे। इस वचन से संभाल कर रखने जैसे मात्र से आप यह निष्कर्ष पाते हैं कहानी से भी। वचन भटकते हो राह देते हैं, वचन टूटे को संभालते हैं, वचन रोते को हंसाते हैं और वचन मृत को भी जीवन दे सकते हैं, अगर उन्हें समझा जाए, संभाला जाए और जिया जाए तो। आशा करता हूँ आप यह वीडियो तनिक भी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को उन सभी मित्रों के साथ, उन सभी निरंकारी महात्मा बहन जी के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई इसे सुन सके, समझ सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक लाइक और प्यारा सा कमेंट धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। इन दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, गिलास में हल्दी डालकर पानी भर दो, फिर देखो कैसे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाता है। कहीं लिखा है अगर किसी ने यह काम किया तो उसके घर भूत प्रेत आ जाते हैं।
कहीं लिखा है गिलास में हल्दी डालकर पानी भरने से पैसा खिंचता है, लेकिन गलत दिशा में करने से सर्वनाश हो जाता है। लाखों लोग, सभी बड़े बड़े लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इस ट्रेंड को, बिना कुछ सोचे समझे। किसी ने कहा यह सत्य है, यह अंधविश्वास है, तो किसी ने बड़े ने कहा कि यह भूत प्रेत का बुलावा है। लेकिन सच क्या है, सतगुरु विचार के माध्यम से जानेंगे सच्चाई। क्या हल्दी का पानी भूत प्रेत को बुलाता है? क्या गिलास में हल्दी रखना अशुभ है, या यह केवल अज्ञान और डर का व्यापार है? आज हम आपको ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। वह न केवल इन बातों के उत्तर देगी, बल्कि आपके सतगुरु निरंकारी बाबा की शिक्षाओं के माध्यम से सच्चाई की ओर ले जाएगी। तो आइए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। जिस सच्ची घटना से जानेंगे, उस घटना में एक ऐसी महिला जो चंपा बाई थी, उसके साथ ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिला कर रख दिया। सत्संगत जी, सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा, पूरे विचार के साथ अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव की एक महिला चंपा बाई अपने बेटे सूरज और बहू कविता के साथ रहती। चंपा को हल्दी से विशेष लगाव। ये एक वीडियो ये जो कहानी है कुछ दिन पहले की है, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है, गिलास में हल्दी पानी में डाल रहे हैं। तो महिला जो थी चंपा बाई, सूरज और बहू कविता के साथ रहती। चंपा हल्दी से विशेष लगाव था। दूध, खाना, औषधि, यहाँ तक कि सुबह नहाने से पहले वह एक गिलास में हल्दी डालकर पानी भरती और अपने घर के दरवाजे पर रखती। यह उसने अपने दादी से सीखा था। ऐसा करने से नजर नहीं लगता और घर में शांति बनी रहती है, घर में प्रेत आत्माएं नहीं आती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। उस दिन चंपा ने जैसे ही हल्दी वाला गिलास दरवाजे पर रखा, अचानक सूरज का पैर फिसला। वह सीढ़ियों से गिरा, उसकी रीढ़ की हड्डियों में चोट आई। लोगों ने कहने लगे यह गिलास का असर है, किसी टोने टोटके का असर है, किसी ने टोटका कर दिया है इसे। हल्दी वाले पानी से प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं। गांव में डर फैल गया। दूसरे दिन पड़ोसी की महिला सुनीता बोली, मैंने देखा उस गिलास में कोई परछाई झांक रहा था। किसी ने तांत्रिक बुलाया, उसने कहा यह गिलास में हल्दी रखना महाविनाशकारक है, यह प्रेतों का आमंत्रण है। गांव में हर दिन जो कोई न कोई अब दरवाजे पर हल्दी वाला गिलास रखने से डरने लगता। पर उन दिनों शुरू हुआ कुछ साल पहले। अब आज के लोग भी ट्रेंडिंग चला रहे हैं। लोग, बड़े बड़े लोग गिलासों में हल्दी रख रहे हैं, इसलिए छोटे भी सोच रहे हैं कि क्या वो कर रहे हैं तो मैं भी करूं। पर सच क्या है, सुनिए। कविता नहीं मानी। कविता शिक्षित थी, लेकिन उसने भी आप ही की तरह बढ़कर, उसने भी जिज्ञासा और श्रद्धा, उसने भी कहा मैं जानती हूँ सच्चाई क्या है। अगर हल्दी शुभ होती है तो प्रेत क्यों आएंगे? अगर पानी शुद्ध का प्रतीक है तो विनाश क्यों होगा? कविता ने इंटरनेट पर खोजा, शास्त्रों को पढ़ा और सबसे बढ़कर वह सतगुरु निरंकार मिशन के स्थानीय समागम में पहुंची, जहां सत्संग में एक संत ने कहा जल को देवता कहा गया है, वह स्वयं प्राण है। अगर किसी को जल न दी जाए तो मर सकता है। हल्दी आयुर्वेदिक में अमृत समान है, उसमें नकारात्मक हटाने की शक्ति है। लेकिन जब हम किसी भी चीज को बिना समझे डर के साथ करते हैं तो डर का परिणाम बन जाता है। कविता उठी और बोली, तो गिलास में हल्दी डालना सही क्या गलत? संत मुस्कुराए और जवाब दिए, अगर तुम्हारे मन में भय है तो कुछ भी शुभ नहीं,
और अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो गिलास नहीं, तुम स्वयं शिवालय हो। भूत प्रेत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर के अज्ञानता में है, क्रोध और अंधविश्वास में है। कविता ने सतगुरु का संदेश समझा। उसने चंपाबाई को समझाया, माँ, गिलास में हल्दी कोई सामान्य नहीं समस्या है, डर और अविश्वास। उन्होंने पुनः वही गिलास रखा जिससे, लेकिन इस बार डर नहीं, प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ। और उसी दिन सूरज ने बिस्तर पर पहली बार बिना दर्द के करवटे लिया। सतगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था, धर्म वह नहीं जो भय फैलाए, धर्म वह है जो अंधकार में प्रकाश लाए। ईश्वर किसी गिलास में नहीं बंधा, पर तुम्हारा मन अगर उसे प्रेम से भरे तो वही गिलास मंदिर हो जाता है। गांव और जागरूकता। कविता ने गांव में एक भयानक जो अभियान चलाया, डर नहीं जो जान रखो। अब लोग हल्दी वाले गिलास से नहीं डरते और नहीं रखते हल्दी वाले गिलास, बल्कि उनकी औषधियाँ संकेतशील शक्ति को समझने लगते। हल्दी का जल मच्छरों को दूषित करता है, मानसिक संतुलित को सहायक पहुंचाता है, जबकि जल के माध्यम से इंटेंशन यानी कि संकल्प शक्ति जागृत होती है। तो साथ संगत जी समझ गए होंगे, निष्कर्ष यह निकलता है, क्या अंधविश्वास है गिलास में हल्दी डालना शुभ है? नहीं है। यह व्यक्ति के भाव पर निर्भर करता है, डर से किया गया या हर कार्य अंधविश्वास है। भूत प्रेत बाहर नहीं होते हुए हमारे भय और अज्ञान का रूप है। सच्चा ज्ञान वही है जहाँ रक्षण है। सतगुरु है हर दर्पण में, जिसने वो खुद के डर को, पहचान को प्राप्त किया है। सत्संग जी, आशा करता हूँ जानकारी आपको सही लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी सच को जान सके। सत्संग जी।